खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या सहित डकैती का कमिश्नरेट पुलिस की टीमों ने किया अनावरण। पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने महज 7 दिन के अंदर दोहरे हत्याकांड और डकैती का किया खुलासा। ककवन थाना क्षेत्र में बीती 12-13 जनवरी की रात को हुई थी वारदात। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 गिरफ्तार। लूटा गया माल हुआ बरामद। वारदात करने वाले सभी अभियुक्त जनपद औरैया के बिदना थाना क्षेत्र के रहने वाले। घटना में शामिल मास्टरमाइंड हिमांशु और एक अन्य की तलाश में जुटी पुलिस टीमें। पुलिस आयुक्त ने फरार दोनों अभियुक्तों पर घोषित किया 50,000 रुपए का इनाम। कानपुर थाना क्षेत्र ककवन के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में दिनांक 13 जनवरी की रात को हुई थी दोहरी हत्या व डकैती का महज 7 दिन के अंदर खुलासा कर दिया है पुलिस ने। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम में जुटी हुई है। वारदात का खुलासा करने वाली टीमों को पुलिस आयुक्त द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। घटनाक्रम के अनुसार अज्ञात बदमाशों के द्वारा राजकुमार पुत्र छम्मीलाल के घर में अंदर घुसकर उसके वृद्ध पिता छम्मीलाल एवं माता इमरती देवी के गला घोंटकर हत्या कर दी थी तथा उसकी पत्नी सपना को डरा धमकाकर नाड़ी में रखे आभूषण एवं नकदी लूटकर एवं सपना को बंधक बनाकर चले गए। इस घटना के संबंध में थाना ककवन में मुकदमा अपराध संख्या 05/2023 अंतर्गत 396 भादवी पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड मौके पर पहुंचे और घटना के शीत खुलासे के लिए निर्देश दिए गए। जांच के लिए 5 पुलिस टीमें गठित कर मोबाइल सर्विलांस, ढूंढम इंटेलिजेंस एवं फोरेंसिक तकनीकी जांच एकत्रित करते हुए सभी सार्थक प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा प्रयास करते हुए वारदात के दिन मौजूद बहू सपना से कई दौर की बातचीत में उनके द्वारा उनकी शारीरिक बनावट एवं हुलिया के संबंध में जितना भी वह खुले हुए चेहरे से देख पाई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अतिरिक्त इनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से भी आम सुराग प्राप्त हुए। इससे प्रकाश में आगे 6 अभियुक्तों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिनमें से 4 अभियुक्तों 20/1/2023 को निचली गंग नहर पुल ककवन से ककवन झाल की तरफ रोड से गिरफ्तार किया गया एवं लूटी गई नकदी व आभूषण को भी बरामद कर लिया गया। अभियुक्तों द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के बारे में बताया गया, जिनकी गिरफ्तारी है तो प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 12 और 13 जनवरी की रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एंट्री की गई और घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति जिनका नाम श्री छम्मीलाल और उनकी पत्नी श्रीमती इमरती देवी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू और उसके 2 छोटे बच्चों को डरा धमकाकर घर में नकदी और जो भी आभूषण थे उनको लूट ले गए। इस संबंध में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलांस और टेक्निकल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पे इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई, जिसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु के जो मामा हैं वो बिल्लौर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गांव है वहां पर राजकुमार की बहन उसी के पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी और हिमांशु मृतक छम्मीलाल को आदर स्वरूप नाना कह के बुलाता था। इसी प्रकार हिमांशु अपने 5 दोस्तों के साथ इनके घर पे गया और उसने अपने नाना को, जिसको नाना बोलते थे, छम्मीलाल को आवाज़ लगाई कि नाना मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उस बात पे छम्मीलाल ने दरवाज़ा खोला तो हिमांशु ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था लेकिन अभी देर हो गई है तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे। ये छम्मीलाल का जो परिवार है, राजकुमार का जो परिवार है, ये काफ़ी सामाजिक परिवार है और आस पड़ोस के लोग इनके घर में अक्सर टीवी देखने या कोई मदद मांगने के लिए आते रहते हैं और इसी वजह से इनका गाँव में लोगों से काफ़ी मेलजोल भी है और इसीलिए लोगों ने उनको बीडीसी के पद पे भी चुना है। इसी बात को जब वो लोगों के लिए, उन 6 लोगों के लिए छम्मीलाल ने अपने घर पे रुकने का इंतजाम किया, उनको बिस्तरा दिया, रजाई वगैरह दिया, तो रात के समय लगभग 3 बजे इन लोगों ने उठ के छम्मीलाल को और उसकी बीवी को, इन दोनों का गला घोंट के हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इनको पहचान गए थे, इनको देखा था। इनकी पुत्रवधू सपना जो कि अपने कमरे में सो रही थी और जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है वह पूरे समय बाहर नहीं निकली, उसको संभवतः जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग घर में 11 बजे करीब आए हैं। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको डराया तमंचा दिखा के और अलमारी में रखे हुए नकदी और बाकी जो आभूषण थे
जो ज़्यादातर बच्चों के आभूषण थे उनके जन्मदिन वगैरह पे मिले थे, उन सबको वो लूट के ले गए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज हब भारत।